बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का रेट और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले दोस्तों फटाफट कर लेते हैं आज का रिव्यू। तो आज के लिए जो बाजार का हमारा जो व्यू था दोस्तों वो कुछ इस तरीके का था कि बाजार फर्स्ट हाफ में आइडियली जो है वो थोड़ा साइडवेज रहना चाहिए, बट बाजार ने स्टार्टिंग में ही एक नी जर्क रिएक्शन दिखाया। गैप डाउन खुला पहले और उसके बाद नीचे गया, और हमने टेलीग्राम पे अपडेट भी कर दिया था कि प्राइस एक्शन नेगेटिव है, और अकॉर्डिंगली जो है फिर वही वापस 25,900 की सपोर्ट के बारे में वंस अगेन वी गेव रेफरेंस, और वो सारे मैसेज फ्री टेलीग्राम पे लगातार हम लोगों ने पोस्ट किए। आज बाजार गिरा क्यों इतना ज़्यादा? मेनली कारण वही था कि सारे एशियन मार्केट्स, डाउ जोन्स के फ्यूचर्स वो सब नेगेटिव थे खुलने से पहले ही। पूरी जिस तरीके से वो वर्ल्ड मार्केट का सेटअप था तो उसी को हमारे बाजार ने खुलते के साथ ही फॉलो किया, और उसी डायरेक्शन में जो है पूरी की पूरी क्लोजिंग आई। चलिए अब आज देखते हैं, आज एक्सपायरी हो चुकी है तो किस तरीके का डेटा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रिटेलर्स का दिखाई दे रहा है महा बुलिश, डीआईएस का दिखाई दे रहा है मिक्स टू बुलिश, एफआईज और प्रोज दोनों का दिख रहा है महा बियरिश। ये आज का बाई सेल का डेटा था दोस्तों, पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हम सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर, फिर देखेंगे इंडेक्स कॉल, फिर देखेंगे इंडेक्स पुट, फिर स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम लोग आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं स्मार्ट मनी की क्या फुटप्रिंट्स हैं, क्या पोजीशन लेकर के गए हैं, अगले दिन का बाजार किस तरीके का हो सकता है और किस तरीके का चार्ट डेवलप हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो बाइंग सेलिंग है, नेट बाय सेल फॉर टुडे वाले कॉलम में दिखेगी, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन इस कॉलम में दिखेगी। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन कल तक के लिए ओवरऑल टोटल पोजीशन जो है वो क्या गई है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। और कोई लोग हैं जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया, उनको समझ नहीं आ रहा कि ये डेटा क्या है, कैसे समझना है, तो हमारी दोस्तों पूरी सीरीज़ के लिंक्स डले हुए हैं। हमने पूरी एक सीरीज़ बना रखी है आपके लिए, मास्टर क्लास बना रखी है, बेस से लेकर के इंटरमीडिएट लेवल तक के वीडियोस वहाँ पे शेयर किए हुए हैं, और बड़े छोटे छोटे वीडियोस हैं। आप देखेंगे तो बड़ी इजीली आपको समझ में आएगा ये सब कुछ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो नए सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट वो हम लोगों ने सीरीज़ डाली हुई है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, तो प्लीज़ उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं दोस्तों। रिटेलर्स की 2600 लॉट की बाइंग आई है, 1,03,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 1000 लॉट की बाइंग आई है, डीआईएस की 44,000 लॉट लॉन्ग है, लगभग 9000 लॉट की सेलिंग आई है एफआईस की, 1,57,000 लॉट शॉर्ट में आ गया, 5000 लॉट की बाइंग करके 9000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। प्रोज इंडेक्स कॉल का डेटा चेक करते हैं, 1,15,000 लॉट बाय करके गए हैं रिटेलर्स, 1,55,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 2,900 लॉट लॉन्ग है, डीआईएस के कोई चेंज नहीं है, 21,000 लॉट सेल करके गए एफआईस। इंडेक्स कॉल में 27,000 लॉट शॉर्ट है, 94,000 लॉट सेल करके प्रोज, 1,30,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट है। चलिए अब देखते हैं हम इंडेक्स पुट का डेटा क्या बता रहा है। सो इंडेक्स पुट का डेटा दोस्तों आप देख सकते हो, रिटेलर्स 1,77,000 लॉट सेल करके गए हैं, 4,01,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, डीआईएस का नेग्लिजिबल चेंज है, 24,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 55,000 लॉट एफआईस बाय करके गए, 2,91,000 लॉट लॉन्ग है, 1,21,000 लॉट पुट बाय करके गए प्रोज, 85,000 लॉट पुट लॉन्ग में आ चुके हैं। स्टॉक फ्यूचर से खराब खबर आती है क्योंकि 46,000 लॉट की सेलिंग करके गए हैं एफआईस, अब उनके लॉन्ग जो हैं वो घट के रह गए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में 13,29,000 लॉट्स। स्टॉक कॉल्स का डेटा अभी हम चेक कर लेते हैं पूरा, रिटेलर्स की क्या पोजीशन गई है आज। तो रिटेलर्स कल की तरह आज भी काफ़ी बुलिश गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में, 2400 लॉट की सेलिंग जरूर है उनकी स्टॉक फ्यूचर्स में, लेकिन ये नंबर चेक कीजिए, 1,35,000 लॉट कॉल बाय की है उन्होंने स्टॉक कॉल्स में, और 41,000 लॉट पुट सेल करी है, यानी पूरी तरीके से बुलिश जाते हुए रिटेलर्स स्टॉक डेरिवेटिव्स में। चलिए अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं आज अभी गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है हमारा। सो गिफ्ट निफ्टी 14 पॉइंट प्लस है, कुछ ज़्यादा भी बड़ा चेंज नहीं है। तो कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं। सो ये डेटा जो है 200 ऊपर वाला डीआईएस का है, नीचे वाला एफआईस का है। आज का डेटा अक्रॉस ऑल एक्सचेंजेस लगभग 1100 करोड़ की बाइंग है डीआईएस की, और एफआईस की सेलिंग है लगभग 2400 करोड़ की, यानी बैलेंस लगभग 1300 करोड़ की बाइंग रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट में आज।
चलते हैं, अब निफ्टी का लेवल चेक करते हैं। देखिए दोस्तों 25860 पे आई है क्लोजिंग, तो काफ़ी वीक क्लोजिंग आई है आज, और 900 के लेवल के नीचे क्लोजिंग ज़रूर आ गई है। तो पोजिशनली हमारा व्यू थोड़ा सा अब यहाँ पे उतना बुलिश नहीं रहना चाहिए, बट ये चीज़ है कि आज वर्ल्ड मार्केट किस तरह का रिएक्शन देगी और किस तरह की क्लोजिंग आएगी उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि आज का जो हमारा रिएक्शन आया उसका मेजर रीज़न था वर्ल्ड मार्केट। तो वर्ल्ड मार्केट की वजह से अगर हम गिर रहे हैं और वही वर्ल्ड मार्केट अगले दिन रिकवर कर रही है, तो शायद हम भी उसको वंस अगेन फॉलो करें। तो हमें बड़ा ध्यान से सेटअप आज का समझना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से कल का ट्रेड बनाना है। तो दोस्तों कुछ इन द मनी कॉल्स आप यहाँ पे चेक कर रहे हो आ रखी हैं। तो देखिए दोस्तों 850 के लेवल के आसपास हमारी क्लोजिंग है। तो हमारे को अब क्या करना चाहिए? हमें दोस्तों अगर मॉर्निंग में कोई बुलिश कैंडल मिलती है, और बुलिश कैंडल का टाइम फ्रेम मिनिमम चाहिए 15 मिनट्स का कम से कम, उसमें भी क्वांटिटी कम लेंगे। किस जोन में मिले? 800 से 900 के बीच में मिलती है, या कहीं पे भी खुल करके 900 के ऊपर जाते हुए मिलती है, तो वहां पे हम बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे बहुत स्मॉल क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी? स्मॉल क्वांटिटी में, यानी एक दो लॉट्स टाइप ही कॉल बाय करने का प्लान करेंगे। हमारी क्वांटिटी कहाँ बढ़ेगी? क्वांटिटी बढ़ानी है ओनली अबव 26,000। इसके ऊपर वंस अगेन ऐसी कैंडल हमें मिले 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक अबव 26,000 लेवल, तभी हमें क्वांटिटी बढ़ानी है। अदरवाइज हमारी क्वांटिटी जो है वो स्मॉल पे ही चलेगी अगर तेजी का कोई भी ट्रेड लेते हैं। और तेजी का कोई भी ट्रेड लेने से पहले बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कंपलसरी है, ये ध्यान रखना है। अगर हम निकलते हैं 26,000 के ऊपर, तब जा करके कुछ गेम जो है उसके अंदर दम आता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज थोड़ा सा वीकनेस यहाँ बनी रहेगी। 25,900 से कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है, बियरिश कैंडल, लो क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड। 26,000 से कोई रिजेक्शन मिलती है, वहां पे भी अगेन आपको लो क्वांटिटी में बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड लेना है। यहाँ पे 25,800 के नीचे अगर हम निकलते खुलते के साथ ही, तो वहां पे हम मीडियम टू हाई क्वांटिटी में पुट बाय करेंगे। इंडेक्स की स्ट्राइक हम 25,800 ही कंसिडर कर सकते हैं, और उसी कैंडल का जो हाई होता है उसको हम स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे। कैंडल टाइम फ्रेम अगेन 15 मिनट का ही चाहिए, और 700 का टारगेट वहां पे फिर आता हुआ दिख सकता है। और वर्ल्ड मार्केट से अगर कोई और खराब खबर हुई तो और नीचे जा सकता है। हालांकि 700 से लेकर के 25,700 से 26,200 की जो रेंज है, ये लगभग एक महीना हो गया इसी रेंज के बीच में झूल रहा है बाजार। तो आने वाले दिनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये रेंज किस तरफ को टूटती है। ये अगले वीक की ऑप्शन चाहिए ना। कुछ यहाँ पे इन द मनी कॉल्स यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज इन वाई में यहाँ दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन उनका वॉल्यूम नहीं है। इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं कुछ डिसेंट क्वांटिटी, तो कुछ ज़्यादा हिडन पोजीशन इतनी ज़्यादा अभी फिलहाल खास हमें नहीं दिख रही है। निफ्टी बैंक का देख लेते हैं हम, बैंक निफ्टी क्या कह रहे हैं। 59,000 की जस्ट थोड़ी सी ऊपर क्लोजिंग आई है, ज़्यादा कुछ खास इसके अंदर भी नहीं हुआ, अच्छी गिरावट देखने को मिली है। कल अगेन कोई हमारे को बुलिश कैंडल मिलती है 59,000 के ऊपर, और बुलिश कैंडल का भी टाइम फ्रेम हमें कम से कम 15 मिनट चाहिए, क्योंकि ट्रेंड बड़ा नेगेटिव सा क्लोज हुआ है आज। तो एक अच्छी कंफर्मेशन चाहिए कि भैया बाजार हाँ ऊपर ही जा रहा है, और 200 के लेवल के ऊपर या 300 के लेवल के ऊपर, ये जो 200-300 का जोन है ये थोड़ा रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। यानी यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल बनती है 15 मिनट की, तो बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड कम क्वांटिटी में लेंगे, और इसके ऊपर लेके निकल जाते हैं 300 के, तो वहां पे डिसेंट क्वांटिटी में हम आ जाएंगे, और फुल क्वांटिटी में ओनली अबव 59,500 वहां फुल क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड लेंगे। यानी अब शॉर्ट कवरिंग शुरू हो चुकी है, बिल्कुल क्लियर साइन होगा ये। तो वहां पे हमारे को ये लेकर के चलना है अपना प्लान। 59,000 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड लेना है। जो लेवल्स अभी मैंने बताया वहां से रिजेक्शन पे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड लेना है। 58,800 के नीचे हम क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं मीडियम क्वांटिटी में, तो लेना ही। और 58,500 के नीचे फुल क्वांटिटी में बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं बिल्कुल। और फिर निफ्टी देखिए अपना उसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा है 400 के लेवल का, तो वहाँ पे दिक्कत आती हुई अभी थोड़ी सी दिखाई दे रही है। हालांकि इसकी ऑप्शन चेन में इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन जो 27,500 है इसके ऊपर अगर एक बार बुलिश कैंडल मिलती है तो एक अच्छा आपको तेजी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। 400 के नीचे तो ये वीक ही है, अनलेस कि आपको कोई वहाँ पे अच्छा बाउंस आता हुआ दिखाई दे, तभी वहाँ तेजी का ट्रेड लेना है। मिड कैप निफ्टी ने बहुत बड़ा फॉल तो नहीं दिखाया, 13,700 के आसपास की वो हाई आई है। ये कोशिश कर रहा है दोबारा से 14,000 के लेवल को क्लेम करने की, लेकिन आज बाजार का सेंटीमेंट खराब था, तो मिड कैप निफ्टी पे भी उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखा।
सो इसमें वंस अगेन हमारे को बुलिश कैंडल मिलेगी तो तेजी का ट्रेड जरूर कंसिडर करेंगे हम। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, आप लोगों की सहयोग से 14,000 से ऊपर अब हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसमें हम लगातार वहाँ पे अपडेट करने की भी कोशिश करते रहते हैं। लाइव मार्केट में आज भी किया था, तो जिन लोगों ने कमेंट्स हमारे वहाँ पे पढ़े थे, प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको सपोर्ट से बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। और फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बीएससी का एनालिसिस हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि टाइम अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 7:35 PM है, डेटा अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है फ्रॉम बीएससी साइड, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। उसको कैसे एनालाइज करें, एक दिन पहले की सारी पोजीशंस है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पे, और मुद्दे की बात यह है कि मुद्दे की बात से पहले एक और मुद्दे की बात है कि डिस्क्लेमर पहले देना जरूरी है। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आप हमारी पेड सर्विस को अवेल कर सकते हैं, जिसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है दोस्तों, तो मिस मत कीजिए हमारी पेड सर्विसेज। आई होप अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दे की बात क्या है कि भैया आज का डेटा बहुत ख़राब दिख रहा है। स्टार्टिंग विद इंडेक्स फ्यूचर्स, देखिए फ्रेश शॉर्ट्स बने हैं 6300 लॉट्स, बहुत ख़राब है, नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल का डेटा, इंडेक्स कॉल के डेटा में देखिए रिटेलर बाइंग में आ गए अच्छी खासी, ठीक है, और ये दोनों पहले ही सेल में थे और ज़्यादा सेलिंग कर दी कॉल के अंदर, ये डेटा भी नेगेटिव है। उसके बाद अगर आप देखोगे इंडेक्स पुट का डेटा भी बहुत ख़राब दिखाई दे रहा है, वहाँ पे भी रिटेलर के पुट लॉन्ग इन पर्टिकुलरली काफ़ी कम हुए हैं, लॉन्ग क्लोज हुए हैं रादर। सो अब लॉन्ग क्लोजर का मतलब क्या होता है कि भैया पुट लेके बैठे थे, अब वो पुट बुक हो गई है, तो यहाँ पे पुट सेल हो गई है। अब 4,01,000 उनका नेट सेल आ गया, यानी उनकी जो शॉर्ट्स की पोजीशन थी वो उतनी क्लोज नहीं हुई जितनी लॉन्ग की क्लोज हो गई है। तो और इन दोनों की पोजीशंस जो है वो बढ़ गई है ओवरऑल, और अच्छी है यहाँ पे, और तो ये भी नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों चारों तरफ से नेगेटिविटी दिखाई दे रही है स्टॉक फ्यूचर के डेटा के अंदर। मुझे बस एक थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कि ढूंढना कहीं पे कुछ निकाल करके, तो वो मुझे क्या दिख रहा है कि फ्रेश शॉर्ट्स के मुकाबले लॉन्ग क्लोजर की पोजीशन ज़्यादा दिख रही है। मतलब ये कि अगर इतनी इनको वीकनेस दिख रही थी तो यहाँ पे फ्रेश शॉट्स और ज़्यादा होने चाहिए थे, बजाय के सिर्फ लॉन्ग क्लोज करने के। लॉन्ग क्लोज का तो मतलब ये है कि जहाँ प्रॉफिट हो रहा था चलो इन्होंने अपनी पोजीशन को हल्का कर लिया। तो फ्रेश शॉट को देखूं कि जो मंदी की नज़र से जो की गई है पोजीशन क्रिएट, वो काफ़ी कम है, 11,000 है। तो ये डेटा इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, बाकी तीन तो ख़राब है बट ये इतना ख़राब नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है दोस्तों कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में अभी और नीचे जाने की उतनी ज़्यादा उम्मीद शायद नहीं है स्मार्ट मनी को। थोड़ा बहुत हो सकता है नीचे ज़रूर चला जाए, लेकिन उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी बिल्कुल वर्ल्ड मार्केट की, क्योंकि आज भी वर्ल्ड मार्केट के चलते हम लोग गिरे थे। अगर कल वर्ल्ड मार्केट संभलता हुआ दिखा तो हमारा मार्केट भी संभलता हुआ दिख सकता है और थोड़ा स्टेडी जोन में जाता हुआ दिखेगा। तो दो लेवल बड़े इंपॉर्टेंट टू वॉच होंगे दोस्तों आपके लिए, ध्यान रखना। 25,800 का लेवल नीचे की तरफ और 900 का लेवल ऊपर की तरफ। बड़ा सिंपल चीज बता रहा हूं, हम बीच में क्लोज हुए 846 पे। अगर 800 के नीचे सस्टेन होता हुआ दिख रहा है तो शॉर्ट का ही ट्रेड प्रेफर करेंगे, बियरिश कैंडल लो ब्रेक की कंफर्मेशन चाहिए। अगर 900 के ऊपर जा रहा है तो तेजी का ही ट्रेड कंसीडर करेंगे, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक की कंफर्मेशन चाहिए। तो थोड़ा सा न्यूट्रल बायस रख के चलना पड़ेगा अगर आपको वर्ल्ड मार्केट थोड़ी सी संभलती हुई दिखी, जो कि अभी दिख रही है, क्योंकि डाउ जोन्स के जो फ्यूचर्स थे 160 पॉइंट्स के आसपास थे जब मार्केट बंद हुई, 150 160। लेकिन हमारी मार्केट बंद होने से अभी तक अगर मैं आपको बताऊं तो वो काफ़ी हद तक उसके अंदर रिकवरी आ चुकी है। ये डाउ का डेटा आ रहा होगा शायद इसके अंदर। सो डाउ जो ये कल की मार्केट का दिखा रहे हैं, लेकिन उसके जो फ्यूचर्स थे विच आई चेक्ड, आई थिंक वो न्यूट्रल आ चुके थे काफ़ी हद तक। सो अब उसी की वजह से गिफ्ट निफ्टी जो है वो नेगेटिव नहीं चल रहा, वो थोड़ा फ्लैट चल रहा है। तो मेरा दोस्तों व्यू यही है, कल 800 और 900 को क्रूशियल लेवल पकड़ करके चलना है। हो सकता है कल मार्केट ये थोड़ी सी साइडवेज करें, क्योंकि इनको भी क्लैरिटी देखनी है, अगर पोजीशन एडजस्ट करनी है तो इस जोन के बीच में थोड़ी सी जिगजैग होती हुई मूव दिखेगी। तो ऐसे में आप स्टॉक्स में पोजीशन ज़्यादा कंसीडर कर सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन दिखाई दे रहा हो इसके अंदर इंडेक्स में। तो सिंपल तरीका क्या है, अगर नहीं कुछ समझ में आए या तो साइड हो जाए, अगर समझ में आए तभी ट्रेड करें। कंफर्मेशन के लिए दो क्रूशियल लेवल मैंने आप लोग को बता दिए, उन पर ध्यान रखना है।
और अकॉर्डिंगली ट्रेड करना। बाकी फ्री टेलीग्राम पे पूरी सपोर्ट आपको मिली रहेगी, तो फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें। और जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, आज का दिन बड़ा शुभ है दोस्तों, अभी ज्वाइन कर लें। तो चलिए दोस्तों, कल फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।